नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए मंडे मॉर्निंग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो हरे निशान के साथ ही शुरुआत होती हुई दिख रही है। एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें, 70 अंक मजबूत है और 18,700 के करीब हम वहां पर ट्रेड होता हुआ फिलहाल तो देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 18 अंक यहां पर मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड, तो 32-33 अंकों की तो फॉर्मनेस नैस्डैक फ्यूचर्स में भी दिख रही है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली, 225 अंकों की स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में है और बाकी जितने मार्केट्स धीरे धीरे खुल रहे हैं वो आधे से 1% हरे निशान के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन भारी उठापटक वाला सत्र तो बीते हफ्ते कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला। प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स मजबूती लेकर साप्ताहिक आधार पर बंद हुए, लेकिन कच्चा तेल इसमें कमजोरी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। तो क्या कुछ हुआ है एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, और इस हफ्ते कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, इवेंट्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बहुत उठापटक वाला हफ्ता हमने पीछे देखा, चाहे इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी। क्या हुआ है शुक्रवार को और इस हफ्ते क्या होना है? इस हफ्ते बहुत कुछ होना है। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता। पिछले हफ्ते हम बात करते हैं एब्सोल्युटली पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि ट्रिगर्स ही नहीं थे कुछ। इस हफ्ते भर भर के ट्रिगर्स आपके लिए आने वाले हैं और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा ट्रिगर तो फेड की पॉलिसी रहने वाला है, तो जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है। लगातार 10 बार रेट्स बढ़ाने के बाद एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस बार फेड रेट्स नहीं बढ़ाए। 70% जानकार मान रहे हैं कि इस बार दरों में बदलाव नहीं होना चाहिए। कुछ रीसेंट कमेंट्स भी फेड के सीनियर मेंबर्स की तरफ से ऐसे ही रहे कि शायद रेट्स नहीं बढ़े, बट किसी का भी गेस है कि कैसे फेड डिसाइड करने वाला है। बट नॉनदलेस मिडवीक यही आपके लिए सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है, तो उस पर सबकी नज़र रहेगी। उससे पहले कल यूएस के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, सीपीआई डेटा आने वाला है। ये भी शार्प गिरावट का आपको ट्रेंड दिखा रहा है। 4.9% से गिरकर 4.1% रह सकता है यहाँ पर इन्फ्लेशन का आंकड़ा। हालांकि कोर महंगाई अभी भी इनकी एलिवेटेड है, तो पॉलिसी से एक दिन पहले ये डेटा आने वाला है। देखते हैं इसका पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है, बट नॉनदलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा ये रहेगा बाजार के मूड माहौल के लिए भी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके लिए आएंगे, वहाँ पर रिटेल बिक्री और साथ ही परचेजर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों आंकड़ों पर भी बाजार की नज़र रहेगी। वो भी इसी हफ्ते आने वाले हैं, हालांकि ये फेड पॉलिसी के बाद आएंगे। सिर्फ इन्फ्लेशन का डेटा है जो पॉलिसी से पहले आएगा। तो काफी एक्शन यूएस की तरफ से रहेगा। पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए जरूर दिख सकते हैं। इसके अलावा दो और अहम पॉलिसीज आने वाली हैं। ईसीबी और बैंक ऑफ जापान दोनों की पॉलिसीज पर नजर रहेगी। ईसीबी की तरफ से एक और रेट हाइक की उम्मीद है, हालांकि बैंक ऑफ जापान से दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है बाजार को। बट अगेन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जहां पर सबकी नजर रहने वाली है। और चीन की तरफ से कुछ डेटा ऑलरेडी आ चुका है और कई सारा डेटा और आने वाला है, तो वहां से भी काफी सारे आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है। हमारे बाजार में भी आज इन्फ्लेशन और आईपी के डेटा आएंगे, तो ट्रिगर पैक्ड वीक आने वाला है, डेटा पैक्ड वीक रहने वाला है बाजारों के लिए। जैसे मैं बता रहा था, पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन वाला रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए, बट हल्की बढ़त के साथ लगातार चौथे दिन आपने डाउ पर तेजी होते हुए देखी है। मामूली 50 अंक की ही बढ़त थी, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, सिर्फ 200 अंक की रेंज में अपने कारोबार होते हुए दिखा, बट फिर भी चौथे दिन डाउ आपको ऊपर बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक और S&P 500 पर भी आपने मामूली बढ़त आते हुए देखी है, बट जो ट्रेंड है वहां पर पॉजिटिविटी का वो बरकरार है। S&P 500 10 महीने की ऊंचाई पर है, नैस्डैक आपके लिए 13 महीने की ऊंचाई पर आपको दिख रहा है। S&P 500 पर लगातार चौथी आपने साप्ताहिक बढ़त देखी है। मामूली थी, आधे % की बढ़त थी, बट चौथी साप्ताहिक बढ़त थी। और नैस्डैक पर 7वीं साप्ताहिक बढ़त आपने आती हुई देखी है, यानी कि 7 वीक से हर हफ्ते वीकली बढ़त का ट्रेंड आपको नैस्डैक में दिख रहा है। तो काफी मजबूती अभी भी अमेरिकी बाजार में है। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी मुनाफा वसूली हमने होते हुए देखी। रसल 2000 करीब 0.8% नीचे फ्राइडे को बंद हुआ, बट ऑन अ वीकली बेसिस 2% ऊपर ही था। तो काफी सारा एक्शन हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा रोटेशन है, बट जो ट्रेंड है अमेरिकी बाजार का वो बरकरार है। फेड पॉलिसी आने वाली, तो उससे पहले हमने देखा 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़कर आई है, 3.75% पर पहुंच चुकी है। टेस्ला के शेयर में हमने फ्राइडे को 4% का उछाल देखा और लगातार 11 दिनों से ये शेयर तेजी में है, यानी कि 11 दिनों से पॉजिटिव क्लोजिंग आपको टेस्ला दे रहा है, तो उस पर रखिए नजर। कुछ और कंज्यूमर स्टॉक्स भी थे जहां पर अमेरिका में फ्राइडे को पॉजिटिविटी देखी, तो बाजार के लिहाज से तो कुछ परेशानियां नहीं थी। जो पॉजिटिव ट्रेंड है अमेरिकी बाजारों का वो आपको ज्यादातर बरकरार ही दिखा। यूरोप में जरूर आपने गिरावट देखी है, आधे 1/4 से आधे % तक की गिरावट आपने फ्राइडे के सेशन में यूरोप के बाजारों में देखी थी।
पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो कमोडिटी बाजार से भी कई सारे संकेत आए। एक तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा प्रेशर में है, करीब 2.5-3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चे तेल में हमें लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट का ट्रेंड दिखा। ओपेक के कट्स के बावजूद हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में प्रेशर है। पिछले हफ्ते 3.5% गिरकर $75 पर आपको आसपास ब्रेंट दिख रहा है। सोने में लगातार 2 हफ्तों से मजबूती दिख रही है। चांदी 1 महीने की ऊंचाई पर है। तो काफी एक्शन फेड पॉलिसी से पहले यहां पर भी हो रहा है। करेंसी और कमोडिटी स्पेस में, बेस मेटल्स में थोड़ा रिबाउंड हमने जरूर पिछले हफ्ते देखा है। एग्री कमोडिटीज में भी थोड़ी मजबूती आती हुई देखी है। तो देखते हैं कैसा हफ्ता रहता है ये बाजारों के लिए। बट ऑफ कोर्स सबकी नजर यूएस फेड की पॉलिसी पर रहेगी। फिलहाल कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, बट नो वन नोस कैसे फेड इवेंचुअली डिसाइड करेगा। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स उनकी कमेंट्री पर नजर रहेगी आगे के लिए क्या आउटलुक देते हैं। तो इक्विटी हो, कमोडिटी या करेंसी मार्केट, सबको रहेगा इंतजार इस महत्वपूर्ण बैठक का। धन्यवाद दीपो, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो बिकवाली इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमने देखा विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से काफी समय बाद कैश स्पेस में बिकवाली दिखी। हालांकि 1250 करोड़ की खरीद का फिगर हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों से बनते हुए देखा है। तो इवेंट लोडेड, ट्रिगर लोडेड वीक है, और जिस तरह के ग्लोबल संकेत आज हमें मंडे मॉर्निंग दिख रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के क्यूज यूएस मार्केट से मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स फेड पॉलिसी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर रहने वाली है। हमारे मार्केट्स ने अब तक जैसा प्रदर्शन दिखाया है, आज क्या करना है सर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत आज शुरुआत करने के लिए थोड़े बेहतर हैं। शुक्रवार को हम उतार चढ़ाव के बीच में हल्के नुकसान के साथ बंद होते हुए दिखे, लेकिन उसके बाद आज ग्लोबल मार्केट से थोड़ी शुरुआत अच्छी होती हुई दिखी है। एशिया की भी, अमेरिका भी थोड़ा ऊपर ही बंद होता हुआ दिखा है। जैसा कि अभी आप बात कर भी रहे थे कि हफ्ता बड़ा अहम है फेड की बैठक के लिए। आज सबसे ज्यादा संभावना यही है कि फेड इस बार ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी उसे रोकेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि थोड़ा बाजार पॉजिटिव ट्रेड करने चाहिए और मजबूती के साथ थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। एक ही दिक्कत है, थोड़ी सी एफआईज की तरफ से जो बढ़िया दमदार खरीदारी हो रही थी, जिसके दम पर आप 18,500-600 तक पहुंचे निफ्टी पर, अब थोड़ा सा हाथ वो रोक रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी बिकवाली होती नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पर नजर आ रही। तो शायद थोड़ा बढ़ने की स्पीड हमारी धीमे पड़ सकती है, लेकिन व्यू अभी भी ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट है, बायस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट आप मानकर चल सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको बाजार में लेना चाहिए। जहां तक आज के बाजारों का सवाल है, जो संकेत उस लिहाज से 18,465, 18,535 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी और तेजी बढ़िया वहां से करनी चाहिए अगर उस लेवल पर बाजार मिलता है तो। जहां प्रॉफिट बुकिंग का सवाल है, 18,640, 18,725 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। अगर बाजार इस रेंज पर आपको ऊपर की तरफ मिलता है तो एक बार मुनाफा वसूली करके वापस से निचले स्तरों का इंतजार करें खरीदारी करने के लिए। आपसे बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 के आसपास आप बंद हुए हैं। जो नीचे सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं वो है 43,675, 43,825। 150 पॉइंट की ये रेंज बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 44,275, 44,375 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेगी। तो मजबूत शुरुआत होने के बाद थोड़ा और ऊपर आने दें, हायर रेंज पर आने पर पहले प्रॉफिट बुकिंग करें और वापस से आप बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोनों तरफ से ट्रेड मिलेंगे, और अगर आप एक ही तरफ ट्रेड करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स का इंतजार करें। गिरावट में सही लेवल पर आप एंट्री करने का सोच सकते हैं। जी राइट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज दर्शकों को एग्जैक्टली क्या रणनीति अपनानी है। तो क्लियरली सर ने आपको 2 यहाँ पर सोल्यूशंस दिए हैं। आप मार्केट के थोड़ा ऊपर खुलने का वेट करें, अपर बैंड की तरफ प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, वरना आपको खरीदारी अगर करनी है तो ऑफ कोर्स जो सपोर्ट रेंज है वहां पर एंट्री का अच्छा मौका आपको मिलेगा। बाय ऑन डिप्स का क्लियरली मार्केट है, सर ने कमेंट्री की शुरुआत में कहा 18,465 से 535 ये आज सहारा देने वाली बैंक निफ्टी के लिए होगी। रुकावट 18,640 से 725 और ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की रेंज होगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी 43,675, 825 सपोर्ट यहां पर मिलेगा बैंक निफ्टी को, और 44,275 से 375 यहां पर आप रेजिस्टेंस फेस करता हुआ बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन
स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन? आशीष हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले इवेंट्स आज के देख लेते हैं। तो आज सीपीआई और आईआईपी के डेटा आएंगे, तो यहाँ पर नजर रहेगी। इसके अलावा आपको याद रहेगा कि जीएचसीएल की जो टेक्सटाइल डिवीजन है, इसका डीमर्जर हुआ तो आज इसकी जो स्पिनिंग डिवीजन जो डीमर्जर हुआ था, इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। साथ में अगर आप देखें तो कुछ नियमों में बदलाव भी देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर आप देखें तो आईपीओ लिस्टिंग पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ये तय हो गया, यानी दोनों एक्सचेंजेस में जो समान प्राइस होगा, इसके हिसाब से भाव तय किया जाएगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर देखिए 5.5 रुपए का डिविडेंड है, तो इसका असर आपको भाव में देखने को मिलेगा। आयन एक्सचेंज, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट है, पहले जो फेस वैल्यू है वो 10 की थी, अब 1 की हो जाएगी, तो 1 पे 10 स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बड़ी डील होगी गो फैशंस में, यहाँ पर आप देखिए 625 करोड़ की जो है डील वैल्यू है। सिक्वोया कैपिटल ये ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी हिस्सेदारी, ऐसे बताया जा रहा है कि बेच सकते हैं। 10.18% हिस्सेदारी है, जो को पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। 55 लाख शेयर के आसपास है। जेम फाइनेंशियल्स डील के ब्रोकर है, तो यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर देखिए भारतीय नेवल शिप से कंपनी को करीब 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है अगले 2 साल यानी 24 महीने में इस 300 करोड़ के ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर भी 2 खबरें हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक ई मोबिलिटी कंपनी जो है, यहाँ पर फ्रांस की कंपनी है स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप, इसका जो अधिग्रहण किया है करीब 180 करोड़ में ये अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हिस्सेदारी ये बढ़ा रहे 25% के आसपास की। टीटागढ़ वैगन्स, यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड को 76 लाख शेयर जारी करने को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। 380 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जो है फंड जारी किए जाएंगे और इशू से करीब कंपनी 290 करोड़ जुटाएगी। खास बात यह है कि 422 की क्लोजिंग है और 380 के भाव पर ये इशू किए जाएंगे, यानी आप समझ सकते हैं कि लास्ट प्राइस से 10% डिस्काउंट पर है। फार्मा कंपनीज और पूरा का पूरा फार्मा पैक आज आपको एक्शन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के जो एक्सपोर्ट डेटा है वो आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डिविस लैब, इनके एक्सपोर्ट में साल दर साल 50% और तिमाही 16% की गिरावट देखने को मिली है। लॉरस लैब में भी अगर आप देखें तो साल दर साल 24% और तिमाही दर तिमाही 57% की गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा में भी अगर आप देखें तो गिरावट है। लुपिन के एक्सपोर्ट नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जहां पर साल दर साल 20% की ग्रोथ है, तिमाही दर तिमाही 32%। और डॉक्टर रेड्डीज के भी जो आंकड़े हैं काफ़ी अच्छे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो साल दर साल 63% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली और तिमाही दर तिमाही 16% का अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी नजर रखनी है, क्योंकि इनकी एक दवा है जिसे यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। ये दवा है अल्सराइटिव कोलाइटिस की और इसका बाजार अगर आप देखें तो करीब 236 करोड़ के आसपास का निकल कर आता है। डिक्सन टेक, ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि चीनी जो मोबाइल कंपनी है शाओमी, इनके 3 विदेशी खाते हैं, डॉयश बैंक, एचएसबीसी और सिटी, इन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के उल्लंघन के चलते माना जा रहा है कि 5,551 करोड़ की जो रॉयल्टी है, इसे ये गलत रेमिटेंस का मामला है। इससे पहले भी कंपनी को नोटिस मिल चुके हैं। हालांकि डिक्सन टेक पर सीधे तौर पर फोकस नहीं है, लेकिन क्योंकि शाओमी इनका क्लाइंट है, थोड़े दिन पहले एक और करार भी किया, तो इसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन्फोएज, ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि हैप्पीली अनमैरिड मार्केटिंग ये कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, जहां पर ये हिस्सेदारी अपनी वीएलसीसी को बेचेंगे। करीब 61 करोड़ में पूरी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। और अंत में जाइडस वेलनेस, ये स्टॉक भी आप फोकस में रखें, जहां पर अगर आप देखें तो प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है जाइडस फैमिली ट्रस्ट, जो कि लगातार इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर रही है। अभी भी करीब 99,000 शेयर खरीदे हैं और टोटल जो इनकी हिस्सेदारी है अब 8.94% से बढ़कर 9.1% हो गया। बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें, उनके दम पर चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में डेफिनेटली एक्शन दिखेगा। धन्यवाद आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं और क्या रणनीति अपनानी है, कौन से स्टॉक्स में, सेक्टर्स में करना है फोकस, सब पर बात करेंगे। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा नीलेश जी, हमने देखा कि वैसे तो ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा लाल निशान में यहाँ पर बंद हुए थे। निफ्टी बैंक ने थोड़ा होल्ड आउट करने की कोशिश की। इंडसइंड बैंक, एक्सिस, ये कुछ ऐसे स्पेसेस रहे हैं जिन्होंने पूरे हफ्ते कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाया, रेजिलियंस दिखाया। जरा बताइए आज भी यहाँ स्ट्रेंथ जारी रहेगी, क्या करना है? देखिए, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में लगातार एक तरफा एक्शन देख रहे हैं हम। लार्ज कैप में कहीं ना कहीं हमें ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट जिस हिसाब से मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स पे ही फोकस करना चाहिए। थोड़ी भी गिरावट हो तो वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहिए। जहाँ तक लार्ज कैप स्टॉक्स की बात,
उसमें चुनिंदा शेयर्स पे एक्शन है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि लार्ज कैप स्पेस को फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करें। ऑलराइट, फार्मा स्पेस से जुड़े स्टॉक्स आज खबरों में रहने वाले हैं। जैसे कुछ समय पहले आशीष ने यहाँ डिस्कस भी किया कि इस वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही के एक्सपोर्ट नंबर्स आ चुके हैं, लुपिन डॉक्टर रेड्डीज एक्सपोर्ट के लिहाज से सालाना आधार पर हो या तिमाही आधार पर प्रदर्शन अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। क्या आपकी राय होगी लुपिन डॉक्टर रेड्डीज के लिए आज? देखिए, लुपिन ओवरऑल निचले स्तरों से नो डाउट हमें रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, बट कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों से लगातार 5वें कंसेक्यूटिव सेशन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो वो गिरावट क्लियरली ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे थोड़ी और फॉलोअप सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स देखें तो कहीं ना कहीं काफी ओवरबॉट हो चुके हैं। तो ऊपरी स्तरों से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 806 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 790 से लेकर 770 तक का फॉल यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद एक बार के लिए फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोचा जा सकता है, बट फिलहाल फॉर द टाइमिंग यहाँ पे अवॉइड करें। स्टॉक्स ये काफी बजिंग रहे और हमने देखा है कि इनकी कुछ स्टॉक्स है वो निफ्टी गेनर्स का हिस्सा भी रहे। हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखी है आरईसी में, टोरेंट पार ग्रिड, इन सब में अच्छा प्रदर्शन दिखा है। क्या पार स्पेस आज भी बजिंग रहेगा? कोई चुनिंदा स्टॉक जिस पे नजर है आपकी? देखिए, पावर स्टॉक्स बिल्कुल सही सेक्टर का आपने जिक्र किया। पिछले सप्ताह भी यहाँ पे एक तरफा तेजी हमने देखी। जिस हिसाब से पीएफसी और आरईसी ये दो स्टॉक्स एक तरफा रैली दिखा रहे हैं, तो क्लियरली फोकस आरईसी और पीएफसी पे ही रहेगा। कोई भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और डिप मिलती है तब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की सलाह होगी। आरईसी में ऊपरी स्तरों पर 160-165 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। पीएफसी पे भी आउटलुक पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ देखिए, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, सारी स्टॉक्स का सेटअप नो डाउट पॉजिटिव साइड में, बट जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है आरईसी और पीएफसी पे। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट मिले, मीनिंगफुल करेक्शन मिले तो यहाँ पे ऐड करने की सलाह होगी। काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है यहाँ पे, तो ओवरऑल पावर स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो पावर स्पेस आज भी रहने वाले हैं बजिंग। आरईसी पीएफसी प्रेफर्ड पिक है और आरईसी में तो ऊपर 160-165 तक का लेवल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपको आज क्या पसंद आ रहा है? कौन सी बेस्ट पिक्स आप लेकर आए हैं? देखिए, दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले एलएनटी, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे बाजार में हमने नो डाउट फॉल देखा पिछले 2 कंसेक्यूटिव सेशन, बट उसके विपरीत ये पर्टिकुलर काउंटर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 2370 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। ऊपरी स्तरों पर 2400 से लेके 2420 तक की अपसाइड हमें एलएनटी में देखने को मिल सकती है। 2350 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑल टाइम हाई लेवल्स फिर से एलएनटी छूता हुआ नजर आ सकता है, तो पहली प्रीफर्ड बेट होगी एलएनटी में। उसके साथ साथ देखिए, दूसरा काउंटर होगा मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट। ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे हमने एक लगातार वीकली टाइम फ्रेम पे हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 890 के आसपास ये काउंटर पहुंच चुका है। 920-930 तक की अपसाइड हमें मैकडॉवेल में देखने को मिल सकती है। गिरावट हो तो इसे लॉन्ग करें। 870 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो दोनों ही काउंटर में स्ट्रेंथ नजर आती है। इसके साथ साथ ओवरऑल टायर स्पेस में भी काफी अच्छा एक्शन है, तो अपोलो टायर पे भी ध्यान रखना चाहिए। अपोलो टायर में भी अगर गिरावट हो तो इससे भी लॉन्ग करें। 410-412 तक की अपसाइड के लिए 395 का स्टॉप लॉस होगा। एक बार एलएनटी का जरा टारगेट बताएंगे? एलएनटी में देखिए, 2370 के आसपास की क्लोज थी। 2420 2420 तक की अपसाइड हमें एलएनटी में देखने को मिली। और अपोलो टायर का टारगेट जरा रिपीट कर दीजिए। 410 से लेके 412 तक की अपसाइड हमें अपोलो टायर में देखने को मिल सकती है। 402 के आसपास की क्लोज थी एंड 395 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वेरी वेल नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। सो 3 बेहतरीन पिक्स निकल कर आई है, मैं रिपीट कर देती हूँ। एलएनटी 2350 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी, 2420 तक का टारगेट आपको दिख जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 920-930 के टारगेट के लिए 870 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपोलो टायर 410 से 412 तक का टारगेट दिख रहा है और खरीद की इस पोजीशन में आपको 395 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऑफ कोर्स पार स्पेस पर तो उन्होंने राय दी ही है, वहां अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये तो बात हुई इक्विटी स्पेस की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस प्रकार का एक्शन है और वहां आपको कमाई का मौका कहां मिलेगा, सब पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपको। पहले तो कच्चे तेल पर ही व्यू दीजिए। फिर से 75 के नीचे फिसलता हुआ ब्रेंट दिखाई दे रहा है। डिमांड के कंसर्न ज्यादा हावी हो रहे हैं, सप्लाई में कितनी भी कटौती ओपेक सऊदी की तरफ से निकल कर आ रही हो, तो करना क्या है? जी गुड मॉर्निंग।
डेफिनेटली देखिए, जो लास्ट वीक हमने सऊदी की तरफ से एडिशनल कट्स और एक्सटेंशन ऑफ कट्स देखे थे, उसके बाद जो उछाल आया था वो ज्यादा टिकाऊ नहीं रहा है। हमने यूएस में जो प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज है, खास करके गैसोलीन और डिस्टिलेट, उसमें भी काफी एक भारी उछाल आते हुए देखा, जिसके चलते ना ही सिर्फ डिमांड कंसर्न बल्कि सप्लाई पर्याप्त होने की भी जो एक है डिस्काउंट होने लगा है। तो मैं समझता हूँ ऊपरी स्तरों पे क्रूड ऑयल का टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उछाल पे बिकवाली की जा सकती है। प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस एमसेक्स पर 5880 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 6000 के स्टॉप के साथ। और जो हमने पिछले हफ्ते 5700 के करीब के लोज देखे थे, वो दोबारा रिपीट होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, साथ ही जरा आप गोल्ड सिल्वर पर व्यू दीजिए, बिकॉज ऊपर चढ़ रहे हैं लेकिन बहुत धीमी रफ्तार है। चांदी $24.5 के अभी भी नीचे है, सोना बहुत धीमी गति से ऊपर चढ़ रहा है, तो क्या करना क्या है यहाँ पे? जी देखिए, हालांकि हमने चांदी में तो अच्छा उछाल आते हुए देखा था और वो टिकाऊ भी रहा है क्योंकि वीकली क्लोजिंग अच्छी आई है। तो मैं समझता हूँ कि चांदी में अभी डिप पे बाइंग करना प्रेफरेबल होगा। 73,300 के करीब मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। चांदी में 74,300 का टारगेट होगा और डाउनसाइड में 72,600 का एक स्टॉप लॉस होगा। गोल्ड हालांकि रिलेटिवली थोड़ा सा सबड्यूड है या स्लो मूविंग है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी डिप पे बाइंग की जाए तो बेहतर रहेगा। 59,700 पे मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 59,450 के स्टॉप के साथ, और 60,150 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज करना क्या है। तो कच्चे तेल में तो रहेगा प्रेशर, बिकवाली की रणनीति अपनाएं, 6000 का स्टॉप लॉस, ये बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस साबित हो रहा है कच्चे तेल के लिए। पार करके टिक पाना कच्चे तेल के लिए मुसीबत हो रही है। तो 5880 के पास आपको सेल की रिकमेंडेशन है और 6000 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जहां तक गोल्ड का सवाल है, 60,150 तक अपसाइड में लेवल दिखेगा, 59,700 के पास आपको खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। आइए अब बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो चलिए जान लेते हैं किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर। आशीष हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर बने हुए हैं। आशीष, मॉर्निंग बताइए। मॉर्निंग देखिए, सबसे पहले टाटा मोटर्स सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 562 की क्लोजिंग है, 635 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं मैक्वारी की बात की जाए तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 624 रुपए का टारगेट दिया। फार्मा स्टॉक जैसे कि हम खबरों में भी डिस्कस कर रहे थे, भरपूर एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज पर देखिए रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 5,171 रुपए के लक्ष्य के लिए 4,667 की क्लोजिंग चल रही है। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 608 की क्लोजिंग है, 640 का टारगेट है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर काफी सिग्निफिकेंटली ऊपरी तरफ से स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन कोई बड़े टारगेट्स नहीं है। 1280 के करीब की क्लोजिंग चल रही है, 1350 रुपए का टारगेट दिया है। मेटल स्टॉक्स में भी एक्शन काफी अच्छा है। JSW स्टील पर नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट है, रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, 605 रुपए के टारगेट के लिए, करीब 750 की क्लोजिंग चल रही है। UPL HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं, 680 की क्लोजिंग है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो काफी ठीक ठाक टारगेट्स हैं, 850 का टारगेट दिया है। PI इंडस्ट्रीज पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 3,620 रुपए की क्लोजिंग है। पूरे राउंड फिगर 4,000 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है। और अंत में KEC इंटरनेशनल, यहाँ पर भी नोमिरा जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 598 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो अलग अलग स्टॉक से अलग अलग सेक्टर्स है जिस पर आज आपको फोकस करने का, कमाई का मौका मिलेगा। धन्यवाद आशीष, पूरी डिटेल दर्शकों को देने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।